हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है ओम्स लॉ। कौन सा टॉपिक करना हमने? ओम्स लॉ। अब इसमें क्या बताया है, देखो ओम्स लॉ के अंदर पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर, जैसे आपका इस प्रकार से ये आपका कंडक्टर हो गया, इसका एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। इस कंडक्टर के एंड के ऊपर जो आप क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो? पोटेंशियल यहाँ भी लगाते हो, यहाँ भी, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ 5 वोल्ट लगा दिए, यहाँ 3 वोल्ट, तो डिफरेंस तो आएगा ना। तो जो पोटेंशियल अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर के सिरों के दोनों एंड पर, तो क्या होता है, ये पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसमें क्या है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो वो जो करंट होता है वो पोटेंशियल के क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और ये आपका जो ओम्स लॉ किसके ऊपर है? ये एट, ये जो बात बताई गई है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि आपने कंडक्टर का टेम्परेचर आपका कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो वी जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? करंट हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाकर, जैसे ये था ना आपका वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर बच्चों क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर लगा दिया आर। ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी हट के आर लगेगा तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। वी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? आई आर। आर क्या है यहाँ पर? आर है आपका कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को क्या बोलते हैं? सर्किट का रेजिस्टेंस। यही आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है, जो कि करंट का फिर अपोज करता है। ठीक है। अपने आप से ये जैसे क्या है, जैसे करंट जब कंडक्टर में चलता है पोटेंशियल लगाने से, तो ये रेजिस्टेंस है, ये प्रोड्यूस हो जाता है, उसके अंदर बन जाता है। ठीक है। यही फिर किसका है? करंट का विरोध करता है, अपोज करता है, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध अगर हम कहें तो हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। ये आपका है रेजिस्टेंस। अब ओमिक सर्किट की बात करते हैं। देखो ओमिक सर्किट क्या बताए हैं? सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ। जो सर्किट किसको ओबे करते हैं? ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको बोलते हैं आपका ओहमिक सर्किट। क्या बोलेंगे उनको? ओमिक सर्किट। अब जिस प्रकार से देखो इधर हमने क्या है, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस मान लिया, इसमें हमने करंट ले लिया, इसके अलोंग हमने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया? पोटेंशियल। तो ये वी आई हो गया। इसके अंदर जो अब ये ग्राफ क्या बनेगा? इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है, और ये ग्राफ है जो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये स्लोप है, ये किसको दिखाता है? यहाँ रेजिस्टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? रेजिस्टेंस को। और ये ओमिक ग्राफ है, ओम लॉ के लिए आपका ग्राफ बनाया है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपका करंट बढ़ेगा। जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ इस प्रकार से, देखो जैसे ये करंट हो गया, ये आपका पोटेंशियल हो गया। यहाँ पर मैं करंट को बताऊँ, जैसे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, और पोटेंशियल जो है उसको बताऊँ मैं 3 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो देखो ये रेशो देखो, जैसे ये 3 है, 3 वोल्ट है तो करंट आपका है 2 एम्पियर। 6 वोल्ट हो गया तो ये करंट हो गया 4 वोल्ट, सॉरी 4 एम्पियर। और वोल्टेज आपकी, वोल्टेज 12 आपकी वोल्ट हुई तो करंट हो जाएगा 6 एम्पियर। तो इसी प्रकार से देखो करंट है वो भी आपका इक्वल उसमें इंक्रीज होने लग रहा है, और पोटेंशियल को भी आप इक्वल इंटरवल में क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो बिल्कुल आपका ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ पर, जो कि है आपका ओमिक सर्किट के लिए ऐसा ग्राफ आपका बनता है। ये ओम लॉ को ओबे करते हैं, जो ओमिक सर्किट होते हैं ये ओम लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है। अब ये स्लोप है, देखो ग्राफ के अंदर आपको पता है जो ये स्लोप है बच्चों, ये स्लोप किसको दिखाता है? ये रेजिस्टेंस को दिखाएगा, इसको स्लोप भी बोलेंगे एक प्रकार से ये। ठीक है। और ये स्लोप किससे दिखाया जाता है? आपका टेंजेंट थीटा से। किससे दिखाया जाता है? आपको पता है स्लोप को हमेशा किससे दिखाते हैं? टेंजेंट थीटा से दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, देखो इधर अब मैंने आई और वी इसलिए ऐसे लिए थे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इधर वी ले लेता हूँ, इधर क्या ले लेता हूँ? आई। और ये हो गया आपका इस प्रकार से ग्राफ, ये आर को आपका दिखाएगा। अब ये जो स्लोप है टेंजेंट है ये आपका है आर है। तो अब इसमें क्या है, जो एंगल बनता है ना थीटा, जो एंगल बनता है ये आई के साथ हम लेते हैं। किसके साथ लेना है? आपने याद रखना है, ये करंट के साथ आपने लेना है, थीटा एंगल आई के साथ आपने इसको लेना है। ठीक है। तो ये थीटा एंगल हो गया, मान लिया देखो ये थीटा एंगल हो गया, तो ये हो गया आपका, ये स्लोप है हाइपोटेन्यूज हो गया।
ठीक है, यानी कि ये क्या होगा आपका, ये भी है तो इस साइड वाली ये लाइन भी क्या है, ये भी हो जाएगा, ये आपका आई है ही। तो क्या होता है टेंजेंट, मैंने बताया ये स्लोप टेंजेंट थीटा से दिखाया जाता है। टेंजेंट होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर वी हो गया और बेस इसमें क्या हो गया आपका आई हो गया, तो वी बाई आई हो जाएगा। ये आपका किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये टेंजेंट थीटा से स्लोप ये दिखाया जाता है आपका। ठीक है, ये जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये ओमिक सर्किट के लिए बनता है जो ओम लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब इसमें देख लेते हैं, कई बार ये एग्जाम में ये स्लोप और ये रेजिस्टेंस का इस प्रकार पूछ लिया जाता है, फ्रॉम R1 एंड R2 विच इज ग्रेटर, यानी कि देखो ये भी आपका, अब ये क्या है R1 है रेजिस्टेंस के लिए ये स्लोप, ये R2 रेजिस्टेंस के लिए स्लोप है। तो इसमें से ये पूछ रहे हैं बच्चों कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, R1 ग्रेटर स्लोप है या R2। अब देखो इसमें दो तरीके से बताया जाएगा, एक तो थीटा की टर्म से बताया जाता है, एक वोल्टेज की टर्म से बताया जाता है। देखो इधर आई है, इधर हमने भी लिया। अब ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है, कितना एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर। अब मैं इसको देखो स्ट्रेट ऐसे लेकर गया, यहाँ आया, यहाँ से मैंने ये ऐसे ड्रा कर दिया, तो वोल्टेज ये मैंने मान लिया यहाँ पर 5 वोल्टेज है, 5 वोल्ट। अब वोल्टेज तो इधर बढ़ रही है, अब ये 5 एम्पियर पे ही मैं इसको आगे डॉटेड लेके जाऊंगा और R1 के ऊपर आकर फिर मैं इसको नीचे ऐसे करूंगा। तो यहाँ वोल्टेज बढ़ रही है तो यहाँ हमने 10 मान ली, ये 10 वोल्ट होगी, ये 5 वोल्ट होगी, लेकिन करंट कितना रहा, 5 एम्पियर। अब मैं देखता देखो जो R होता है आपका वो V बाई आई हो जाएगा ना, क्योंकि देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और यहाँ मैं R को लिखूंगा तो I को इसके नीचे ले जाऊंगा, तो R हो जाएगा V बाई आई, क्या हो जाएगा V बाई आई। अब R1 को देखो, R1 को मैं V1 बाई आई लिखूंगा, देखो करंट तो सेम है, ये सेम है करंट, बट वोल्टेज अलग अलग है। ये वोल्टेज जो थी आपकी R1 वाली जो थी उसको मैंने V1 मान लिया, यानी ये V1 होगी, और जो R2 वाली है इसको V2 कह दिया। तो R1 के लिए मैंने कहा देखो R1 के लिए ये थी, ये R1 है, इसके लिए वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है। करंट कितना है यहाँ 5 एम्पियर है, तो वोल्टेज बाई करंट ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से है, ओम ये होता है आपका रेजिस्टेंस का सिंबल, ये हो गया ओम ऐसे। ठीक है, 2 ओम हो गया। फिर मैं बात करूँ R2 की, R2 का यहाँ करंट कितना है, 5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी है, ये भी आपकी 5 वोल्ट है, तो R2 हो जाएगा 5/5 यानी कि 1 ओम, ये सिंबल होता है बच्चों ओम का, फिर से देख लो आप ये बड़ा ऐसे। ठीक है, रेजिस्टेंस के ओम का ये हो जाएगा 1 ओम। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम आया है, यहाँ पर 1 आया है, करंट 5 था, लेकिन ये आप देखो जिसकी वोल्टेज ज़्यादा थी, वोल्टेज R1 की ज़्यादा थी, 10 वोल्ट थी, तो वही ज़्यादा रेजिस्टेंस आया ना। तो कहने का मतलब है जो वोल्टेज जिसमें ज़्यादा है वो स्लोप है, यानी वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ वोल्टेज इसकी ज़्यादा थी तो ये R1 ज़्यादा है किससे, R2 से। ये तो वोल्टेज की टर्म से बताना है। अब थीटा की टर्म से बताना हो, एंगल की टर्म से, तो वो बिल्कुल ईजी बात है। जो I और V ऐसे देखो R2 है और ये आपका R1 है। ठीक है, तो इसमें अब आप देखो जो θ1 है, θ1 जो एंगल है θ1, ये हमने ले लिया R1 के लिए, θ1 किसके लिए लिया, R1 के लिए ले लिया, और θ2 है जो θ2 किसके लिए ले लिया, R2 के लिए। एंगल कौन सा ज़्यादा है, जो एंगल है वो θ1 ज़्यादा है ना, R1 वाला एंगल है ये θ1, ये ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा θ2 से। तो इसका मतलब है R1 जो है रेजिस्टेंस ये ज़्यादा है किससे, R2 से। ठीक है, याद रह जाएगी ये चीज़। अब इसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका आगे, ये आ गया नॉन ओमिक सर्किट। तो सर्किट विच डू नॉट ओबे ओम लॉ, जो सर्किट ओम लॉ को ओबे नहीं करते वो आपके कौन से होते हैं, नॉन ओमिक सर्किट होते हैं। और उनका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ से नहीं शुरू किया मैंने, स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू किया तो देखो वोल्टेज यहाँ है,
वोल्टेज यहाँ से शुरू हुई है तो करंट है ही नहीं, इसमें वोल्टेज तो है, देखो यहाँ से शुरू किया तो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज तो है, लेकिन करंट क्या है, यहाँ पर जीरो है, करंट तो क्या है जीरो, लेकिन वोल्टेज तो है कुछ ना कुछ, यहाँ जीरो वोल्टेज है, यहाँ तो करंट है, यहाँ वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट होगी, अब 5 वोल्ट है लेकिन यहाँ पर करंट तो क्या है जीरो है, वोल्टेज तो 5 होगी, तो ये ओम लॉ को ओबे नहीं करते हुए सर्किट नॉन ओमिक होते हैं, और उनका ग्राफ है ये इस प्रकार से मैंने ये बनाया है ऐसे। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। अब देखो थोड़ा सा और इसके अंदर है, लिमिटेशन पढ़ते हैं, ये कई बार आ जाती है एग्जाम में, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या है लिमिटेशन, इसमें क्या बताया लिमिटेशन के अंदर, देखो इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉन ओमिक सर्किट, ये तो यही बात है, नॉन ओमिक सर्किट के लिए तो ओम लॉ क्या आपका ओबे नहीं होगा। दूसरा आपका क्या बताया है, कई बार जो आपके ओमिक होते हैं उनके लिए भी ये क्या है अप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्यों, इफ़ ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, मान लिया किसी कंडक्टर के अंदर लार्ज करंट फ्लो थ्रू कर रहा है, ठीक है, लार्ज करंट है वो किसी कंडक्टर में क्या है फ्लो कर रहा है, तो एच जो ये होता है जूल हीटिंग लॉ क्या होता है, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका होता है। अब हीटिंग टेक्स प्लेस, अगर करंट फ्लो करेगा तो देखो इसकी वजह से ये करंट फ्लो करेगा तो हीट भी बनेगी, जूल का हीटिंग लॉ यही कहता है कि किसी कंडक्टर में जब आपका करंट फ्लो करता है तो हीट बनती है, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीज। तो इसमें देखो क्या होता है, करंट आपका जब फ्लो करता है तो हीट बन जाती है, ज़्यादा हीट की वजह से क्या बनेगा फिर रेजिस्टेंस बनेगा, और रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इससे क्या होगा फिर आपका, इससे रेजिस्टेंस यहाँ से अब देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट क्या है इनवर्स में होता है, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप वोल्टेज बढ़ाते रहना, लेकिन आपका रेजिस्टेंस हीटिंग की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो आपका करंट है आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो बढ़िया, फिर जब आपका हीट हो गया ना, कंडक्टर हीटेड अप हो गया ज़्यादा, रेजिस्टेंस बढ़ने से फिर करंट देखो कम होने लग गया, वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन करंट है देखो ये यहाँ नहीं, तो इसको स्ट्रेट ऐसे जाना था लेकिन ये मुड़ने लगी, कर्व बन गई इस प्रकार से। तो कई बार जो आपके ओमिक हैं वो भी ओबे नहीं कर पाते इसको ओम्स लॉ को, जो ओमिक हैं, ठीक है, इस हीटिंग की वजह से। क्लियर हो गया, तो ये था बच्चों आपका, इसको अच्छे से आपने कर लेना।